स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया गया है सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जरा, एक लेखापाल को 300 रुपए का अंतर तलपट में मिला जिसे उसने उद्धृत खाते के डेबिट में लिख दिया। अगले वर्ष निम्नांकित अशुद्धियां पाई गई हैं। आपसे इन्होंने उद्धृत खाता बनाने को कहा है, तो मैंने इस उद्धृत खाता बना के रखा है। इसमें मैंने डेट और जेब का कॉलम अवॉइड किया है। आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई गलती नहीं है। जो हमारा तलपट लेजर का प्रारूप है वो पूरा बनेगा। फिलहाल यहाँ देखें, तलपट में अंतर जो आया उसने डेबिट साइड में लिखा, तो हम भी डेबिट में लिख दें टू बैलेंस। प्रारंभिक शेष आपको दिया हुआ है, यहाँ कितना रुपया है 300। अब डायरेक्ट जो भी मिस्टेक्स होगी हम इसी में सुधारेंगे। तो क्रय पुस्तक का योग 1000 से कम लगा तो और लगा दीजिए। क्रय का योग डेबिट साइड से लगता है, तो डेबिट में हम लिख देंगे टू। आपकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट DR2 सस्पेंस। तो सस्पेंस क्रेडिट हुआ, इसलिए सस्पेंस के क्रेडिट में बाय परचेसेस कितने रुपए से गलती हुई है हमसे? 1000 से। हो गया ये। आगे बढ़े। फिर कह रहे हैं अतुल से 650 रुपए मिले, गलती से उसके खाते में 50 रुपए डेबिट कर दिया। अब आप समझिए गलती क्या हुई आपसे? अतुल से मिले तो अतुल देने वाला उसे क्रेडिट करना था, वो तो किया नहीं 650 से, और हमने 50 से डेबिट किया। तो अब अतुल को क्रेडिट करेंगे और जो 50 रुपए गलती से डेबिट चले गए वो भी क्रेडिट आएंगे और 650 क्रेडिट है ही से। तो हमारी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR2 अतुल। तो सस्पेंस डेबिट हुआ, तो सस्पेंस के डेबिट में टू अतुल कितने से? 650 रुपए तो सही लिख लेंगे और 50 जो गलती से डेबिट चले गए थे वो सुधार लेंगे। तो टोटल गलती कितने की हो गई? 700 की। ठीक। यात्रा व्यय के शेष 60 रुपए तलपट में लिखने से रह गए, तो लिख दीजिए खर्चा है। खर्चा कौन सा साइड आएगा? डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 सस्पेंस, ये हमारी एंट्री बनी। तो सस्पेंस क्रेडिट हुआ, इसलिए सस्पेंस के क्रेडिट में बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने से? 60 रुपए। ठीक। अब नेक्स्ट ये आपसे बोल रहे हैं कि राजेश को 30 रुपए का अपार दिया जो भूल से रवि अविनाश के खाते में विकलित कर दिया। जब राजेश को दिया तो डिस्काउंट डेबिट और राजेश क्रेडिट करना था, बट हमने वो तो किया नहीं, हमने और अविनाश को डेबिट कर दिया। तो अविनाश जो गलती से डेबिट हुआ वो क्रेडिट, राजेश ऑलवेज क्रेडिट होगा। सॉरी, राजेश तो बट्टा इसको दिया ही, इसलिए वो तो क्रेडिट होगा इसे। तो डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस। तो एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट DR2 राजेश टू अविनाश। तो सस्पेंस के डेबिट में टू राजेश टू अविनाश 30 रुपीज 30 रुपीज। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट का दोनों पक्षों का योग मिल गया, मतलब हमने सभी त्रुटियां एक समान सही सुधार दिए। इसीलिए आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि समस्त अशुद्धियां यदि सुधर जाएगी सही प्रकार से तो ये खाता स्वतः बंद हो जाएगा। अलग अलग आप टोटल करके देखें तो दोनों पक्षों का योग समान आ रहा है, इसमें कोई बैलेंस नहीं, मतलब सभी त्रुटियां सुधर चुकी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आप उद्धृत खाता खींच लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, बुक में निकाल भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 9.33 पे दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं ये? एक व्यापारी के तलपट में 1190 रुपए का अंतर था जिसे अस्थायी रूप से उसने कौन सा साइड लिखा? डेबिट। यहाँ भी प्रारंभिक शेष कौन सा है? डेबिट टू बैलेंस BD 1190। ठीक। अब आगे चलते हैं। 550 रुपए विक्रय वापसी भई का योग जो हमने क्रय वापसी के क्रेडिट में लिख दिया। भैया ये विक्रय वापसी का योग था तो विक्रय वापसी के डेबिट में लिखना था, वो नहीं किया, आपने परचेज रिटर्न के क्रेडिट में लिख दिया। तो परचेज रिटर्न भी अब क्या होगी? डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस। तो एंट्री बनी सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, परचेज रिटर्न अकाउंट DR2 सस्पेंस। सस्पेंस क्रेडिट हुआ, इसलिए सस्पेंस के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न बाय परचेज रिटर्न कितने से? 550। ठीक। अब आगे बढ़े। फिर दिया इन्होंने अगला सौदा, जयेश के खाते में जमा पक्ष का योग 100 रुपए अधिक लगा, तो अब आप जयेश को डेबिट कर दीजिए। जयेश अकाउंट DR2 सस्पेंस। तो क्रेडिट की मिस्टेक आपकी डेबिट में आके बरोबर हो गई, तो सस्पेंस यहाँ पर अगेन क्रेडिट हुआ। तो बाय जयेश, विपरीत खाता जयेश है,
कितने से? 100 रुपए से। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने कहा डूबत ऋण की राशि 150 रुपए जगन्नाथ के खाते में तो जमा कर दी, लेकिन डूबत ऋण में लिखना रह गया। डूबत ऋण हानि है, वो कह भी रहा है कि उसे डेबिट करना है, डूबत ऋण में तो कर दीजिए। बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, तो सस्पेंस फिर क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट में बाय बैड डेट्स कितने से? 150। चलिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे 140 रुपए काशीराम से प्राप्त हुए, जो रोकड़ बही में दर्ज हो गए, लेकिन उसके व्यक्तिगत खाते में 30 रुपए लिखे। आपने 140 में से 30 ही लिखे, मतलब 110 और लिखना है। काशीराम देने वाला है, इसलिए उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू काशीराम, क्योंकि रोकड़ बही में तो सही चला गया है, केवल एक पक्षी में अशुद्धि है, तो फिर से सस्पेंस क्रेडिट, सॉरी हमने अभी बोला सस्पेंस अकाउंट डीआर टू काशीराम, तो सस्पेंस डेबिट हुआ, इसलिए अब की बार डेबिट में आएगा टू काशीराम, लेकिन कितने से? पूरे 140 नहीं, हमने 140 में से 30 तो लिख दिए, 110 रुपए बाकी रह गए, वो लिख दिया हमने। ठीक है, लास्ट आपको दिया है विक्रय बही का योग 50 रुपए कम था तो और लगा दीजिए। विक्रय बही का योग कौन सी साइड लगता है? क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स, सस्पेंस अगेन डेबिट हुआ, तो डेबिट में टू सेल्स कितने से है? 50। अब हम दोनों पक्षों का योग लगा के देख लेते हैं कि टोटल बरोबर आ गया या नहीं, अदरवाइज या तो हमसे मिस्टेक हो गई होगी कोई। देखते हैं, 0 का 0, 9 और 1 10 और 5 15 की, 5 हासिल लगा, 1 3 और 1 1350। क्रेडिट साइड देखें, 0 0 0, 5 और 5 10 और 5 15 की, 5 हासिल लगा, 1 6 और 5 11 12 13, दोनों पक्षों का योग समान। इट मींस हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई, सब त्रुटियां हमने सही संशोधित कर दी, खाता अपने आप बंद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सस्पेंस अकाउंट बनाए जाते हैं।